Hello everyone. A very short announcement regarding how you can prepare for IBACI और टीयर 2। बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट के अंदर। अगर आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो बहुत सारी रिकमेंडेशन है कि एक साल का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ये बुक पढ़नी पड़ेगी, ये टेस्ट सीरीज सोल्व करनी पड़ेगी, ढेर सारे न्यूज़पेपर फॉलो करने पड़ेंगे, मैगजीन्स फॉलो करनी पड़ेगी और स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। वट आई वुड रिकमेंड इज, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं बता रहा, पहले तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करके बताऊंगा, उसके बेसिस पे ही उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2020 के अंदर। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे 2020, 2017, 2013, इन सभी के अंदर देयर इज अ जनरल पैटर्न। जनरल पैटर्न ये है, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं पूछा गया, इन जनरल क्वेश्चन है। एसए के टॉपिक हमेशा जर्नलिस्टिक ही होते हैं, स्पेसिफिक नहीं पूछे जाते एसए के अंदर। अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे तो वो सिविल सर्विस का जो पेपर होता है जनरल स्टडीज का, उसमें आंसर राइटिंग होती है, वहां पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब बात एसए राइटिंग की होती है, या तो उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आपको दिया जाएगा या फिर कोई जनरल टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आप ढेर सारी चीजें उससे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन है आईबीएसीआईयू 2020 के अंदर पूछा था, ग्रोथ विद इक्विटी इज गुड न्यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी। नाउ आपको यहाँ पे कहीं पे स्पेसिफिक इशू दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या ऐसी कोई बात की गई है कि किसी एरिया के अंदर बहुत ज्यादा इनिक्विटी है? नहीं है। बट जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। ग्रोथ विद इक्विटी इज गुड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन आपके जनरल ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वेलफेयर पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की उसके बारे में बात करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पॉवर्टी के बारे में बात करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करना पड़ेगा। तो ग्रोथ विद इक्विटी इसका मतलब यही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ी होगी, देयर इज अ राइज इन इनइक्वालिटी इन इंडिया, वो मेंशन कर सकते हो। तो इसमें आपने जो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़े हैं वो अप्लाई करना आना चाहिए, तब मैं मानता हूं स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा है। अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हो और उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका कोई यूज का नहीं। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक, व्हाट 7 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस। 7 दशकों की जो हमारी आजादी है इंडिया की, उसने हमें क्या सिखाया। तो पूरी हिस्टोरिकली आपको ट्रेस करना पड़ेगा। आप इसमें टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बता सकते हो इसरो ने क्या काम किया है, डीआरडीओ ने, हाउ दिस न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड दिस स्पेस साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप इसमें बता सकते हो एग्रीकल्चर के अंदर कैसे हम एक टाइम पे फूड स्कार्स कंट्री होते थे, आज हम फूड एक्सपोर्टर कंट्री बन गए हैं। इसके साथ ही आप बता सकते थे पहले कैसे बहुत ही बड़े लेवल पे कम्युनल पॉलिटिक्स होती थी, पार्टी पॉलिटिक्स होती थी, आज उस लेवल पे नहीं होती। वोटर हैज बिकम मोर अवेयर, राइट। तो व्हाट 7 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस। इंडिया के अंदर आप देखोगे बहुत सारी समस्याएं थी विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल सिक्योरिटी से लेके, और उसके साथ ही आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी तक भी सोच सकते हो। चाइना एंड पाकिस्तान, अवर 2 इमीडिएट नेबर्स एंड आल्सो एन एडवर्सरी। तो इन 7 दशकों ने हमें क्या क्या सिखाया है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी कंपेयर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो टेल कि रशिया कैसे इंडिया के काम आया है बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर, कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे काम करते हैं। तो यू कैन टेल ईच एंड एवरी इंसिडेंट वेयर इंडिया हैज लर्नड समथिंग। वो एग्रीकल्चर में भी होगा, वो इंडियन सोसाइटी में भी हो सकता है, वो नेशनल सिक्योरिटी में भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हो सकता है। कहीं पे भी कोई लर्निंग हुई हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज। क्या आपको स्पेसिफिक टॉपिक लगता है? क्या आपको लगता है सिर्फ ये एआई के बारे में है? क्या आपको लगता है कि ये डीप फेक के बारे में? नहीं, ये बहुत जर्नल क्वेश्चन है। इसमें आप एआई के बारे में बात कर सकते हो, इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो बात करोगे ही, डीप फेक के बारे में बात कर सकते हो, कि टेक्नोलॉजी के आप इसमें बोन और बेन दोनों बताओगे, गुड एंड बैड, मेरिट एंड डीमेरिट दोनों इसके अंदर आप डाल सकते हो। ये आपके ऊपर है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसे हेल्प किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे हेल्प कर सकता है, टेक्नोलॉजी ने कैसे ग्लोबलाइजेशन में हेल्प की है, टेक्नोलॉजी कैसे नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर सकता है। ये आपकी थिंकिंग के ऊपर है, जैसा आप सोचोगे वैसा इसके अंदर लिख सकते हो। तो कभी भी थिंकिंग को एक टॉपिक एक बहुत नैरो तरीके से नहीं देखना है। वो अगर वो आपका जो टॉपिक होगा ऐसे राइटिंग का है तो ये सारा ही खेल जो है ये आपकी थॉट प्रोसेस का है, ये आपकी इमेजिनेशन का है, ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का है, प्लस आप उसको किससे रिलेट करना चाहोगे, करंट अफेयर से। अगर ये दो चीज आपने कर दी, अगर आपका होराइजन ब्रॉड है और आप उसको करंट अफेयर से इंक्लूड या फिर करंट अफेयर से सब्सटैंशिएट सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसे राइटिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस या फिर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन 400 वर्ड्स में लिखना है तो दैट मीन्स आपको आपके पास थोड़ा कंटेंट होना चाहिए, यू शुड हैव सम कंटेंट। अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, सीएपीएफ एस्पिरेंट हो, सीडीएस एस्पिरेंट हो, तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा। बट द कैंडिडेट हु इज फ्रॉम सीजीएल, उनकी प्रिपरेशन करता है तो उनका ऐसा जीएस का बहुत ज्यादा कोई स्टडी नहीं रहती है, आंसर राइटिंग की स्टडी नहीं रहती है। तो
उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये डूएबल है विद राइट माइंडसेट। नाउ द फिफ्थ टॉपिक इज मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसके ऊपर तो मैंने पूरा ऐसे लिखा है, अगर आप इसको देखना चाहोगे 400 वर्ड्स में आप कैसे लिख सकते हो, इन 400 वर्ड्स हैव रिटन एग्जैक्टली आपको वहां पे कैसा लिखना चाहिए था। लुक एट दिस, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये मेन बॉडी होगी, कैसे ट्रांजिशन लाइन यूज की गई है इसके अंदर। एट द सेम टाइम यू कैन सी कैसे पैराग्राफ चेंज हो रहे हैं, एक पैराग्राफ में कितनी लाइन लिखनी चाहिए, कितने वर्ड्स लिखने चाहिए, पैराग्राफ चेंज करने के बाद डायमेंशंस कैसे चेंज होती है। तो हर एक चीज का इसमें ध्यान रखा गया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नाउ कमिंग डायरेक्टली टू अवर टॉपिक, 2017 के अंदर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन था सोशल मीडिया अ बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए क्या बून है या बेन है? देखो, बेन की अगर हम बात करें, थोड़ा ये पता होना चाहिए, हनी ट्रैपिंग के केसेस हैं, इंटेलिजेंस लीक होती है, कई बार आर्मी का कॉन्वॉय कहीं पे जा रहा होता है तो कॉन्वॉय की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो वो सोशल मीडिया सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बेन है यहाँ पे। दूसरा आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज आज के टाइम में जितने भी पर्सनल हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर, दे डू हैव एक्सेस टू द मोबाइल फोन्स, तो जो लोकेशंस होती है, सेंसिटिव लोकेशंस होती है, सेंसिटिव डेटा होता है, वो लीक हो सकता है उससे। तो सोशल मीडिया इस हिसाब से सिक्योरिटी एजेंसी के लिए बून है, सॉरी बेन है। तो बून कैसे हो सकता है सिक्योरिटी एजेंसीज? कई बार आपने देखा होगा सिक्योरिटी एजेंसीज ही सिक्योरिटी सोशल मीडिया की हेल्प से टेरर रिक्रूटर्स जो होते हैं और रेडिकलाइजेशन जो फैलाते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन ही सोशल मीडिया से किया जाता है, कई बार हमने देखा है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करते हुए समटाइम्स यू हैव सीन कि सोशल मीडिया पे या फिर फेसबुक की वजह से किसी ने उस पर स्टोरी पोस्ट की है, किसी ने अपने लॉगिन की है आईडी सोशल मीडिया पे, तो वहां पे उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, देन दीज सिक्योरिटी एजेंसीज गो टू दैट एरिया और उसको वहां से पकड़ लेते हैं, अरेस्ट भी हो जाता है। तो सोशल मीडिया इन दिस वे बिकम अ बून, राइट। तो बेन का आपको थोड़ा डिस्कस किया है, बहुत सारी और भी चीजें इसमें जो डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू अग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विद बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट? क्या नया विश्व युद्ध जो है पानी के ऊपर लड़ा जाएगा जब तक अगर हम जो करंट हमारा यूसेज का तरीका है उसको हम बदल ना दे? अगर आपका आंसर यस है तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, जस्टिफाई योर कंटेंशन। इफ यू से नो, वो जस्टिफाई करना है। इफ यू आर सेइंग यस, वो भी जस्टिफाई करना है। अगर आप थोड़े स्मार्ट प्लेयर होगे तो आप बोलोगे दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है, नो डाउट्स। रिसोर्सेज के लिए तो फाइट होगी, अगले आने वाले टाइम में कोल के लिए फाइट भी होगी, फॉसिल फ्यूल्स के लिए फाइट भी होगी, पेट्रोलियम के लिए फाइट होगी, एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वाटर सिक्योरिटी एक मुद्दा होगा, और उसके साथ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, उस पर भी फाइट हो सकती है, जियोपॉलिटिकल फाइट हो सकती है। रिसोर्सेज के लिए तो फाइट पहले भी हुई है अफगानिस्तान में तेल के कुओं को लेके, या फिर ईरान में भी लेके। तो रिसोर्सेज के लिए तो हमेशा से फाइट रही है, आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ सकती है। तो आपको अपने कंटेंशन इसमें, अपने आपके सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट आपको इसमें अपने डालने हैं। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज में ऑनर किलिंग के बारे में बात की गई है। देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग। आपको ये कॉन्टेक्स्ट दिया गया है इंडियन सोसाइटी का, उसके रिस्पेक्ट में आपको डिस्कस करना है। आईबीएसीआई 2013 के अंदर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन था, अगेन अ कॉमनल कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो है। क्या आज के टाइम में कॉमनल कॉन्फ्लिक्ट है देश के अंदर? टू सम एक्सटेंट हमने देखा है कई बार, रिसेंट पास्ट के अंदर भी कॉमनल वायलेंस हुए हैं। तो वो केस दोबारा से शायद पूछ सकते हैं आप, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे, बिल्कुल हुए थे। यूपी के अंदर राइट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बिहार के अंदर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये कॉमनल कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो जो है ओपन एंडेड है, आपको लिखना है कि होते क्यों हैं, रीजंस लिखने हैं। उसके साथ आपको लिखना है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कैसे प्रिपेयर करती हैं इसके लिए, और कंक्लूजन क्या हो सकता है, गवर्नमेंट और क्या कर सकती है कि इस तरह की चीजें ना हो। ये ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं, एटलीस्ट यू शुड हैव अ थॉट प्रोसेस कि इनको हैंडल कैसे किया जाए। अगर इसमें कुछ ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि भाई इसको हैंडल कैसे करना है, इसके अंदर लिखना क्या है, पूछा क्या है, तो आपको अपने आप से इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप जुड़ सकते हो, मैं बता सकता हूँ कि आपको क्या इसका आंसर लिखना चाहिए, क्या डिमांड है क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 2013 के अंदर आईबीएसई में जो आया था, कॉजेज ऑफ वायलेंस इन वर्ल्ड। अब कॉजेज ऑफ वायलेंस इन वर्ल्ड की बात हुई है तो आईआर इज इंपॉर्टेंट, फिर बिल्कुल इन द वर्ल्ड बात की गई है। आज के टाइम में इसका करंट रेलिवेंस देखें तो इसराइल हमास इशू, रशिया यूक्रेन इशू, अजरबैजान इशू, उसके साथ ही देयर इज एन इशू इन म्यांमार, उसके साथ ही आप देखोगे देयर इज एन इशू इन अफगानिस्तान, देयर इज एन इशू इन पाकिस्तान। तो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। और क्या कारण है वायलेंस के इन वर्ल्ड के? टेररिज्म एक इशू है, पायरेसी एक इशू है, पॉवर्टी एक इशू है, राइट। तो ये चीजें आप लिखोगे, कॉजेज ऑफ वायलेंस इन वर्ल्ड, राइट। पॉवर्टी इज अ मेजर इशू, रीजनल डिफरेंसेस, और इसके साथ आप देखोगे फेलियर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज अ कॉज,
फॉर द वायलेंस इन वर्ल्ड। अगर एक एरिया अनस्टेबल है तो पूरे रीजन की इंस्टेबिलिटी को वो बढ़ा सकता है, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत। ये थोड़ा सा आप बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया, जो नई ट्रेडिशन, नई कस्टम, मॉडर्न इंडिया की बात होती है, नई थॉट प्रोसेस, एंड भारत जो कन्वेंशनल हमारी थॉट प्रोसेस थी, ओल्ड थॉट प्रोसेस थी, इसके बीच में डिवाइड क्या है। जो हमारा हार्टलैंड है, जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल आइडिया जो है वो भारत आएगा, इंडिया के अंदर डिफरेंट न्यू आइडियाज, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ इज डायमेंशंस ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब डायमेंशंस ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए है। रूरल एम्प्लॉयमेंट में हमने हमेशा देखा है एक लैग रहा है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें अर्बन एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतनी ज्यादा नहीं है, रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। IBACIO का एग्जाम पैटर्न, अभी तो मैंने आपको ऐसे टॉपिक दिखाए हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। ऐसे जो है आपका, आपको चॉइस मिलती है। कई बार आपको शुरुआत में 4 टॉपिक दिए थे, फिर आपको 3 टॉपिक दिए, फिर अभी 5 टॉपिक पूछे थे पिछले साल, तो 5 में से भी एक लिखना है, तो चॉइस आपको काफी मिलती है। तो एक टॉपिक लिखना है उसका, उसको आप उसके 30 मार्क्स आपको मिलते हैं। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेस राइटिंग होता है जो कि 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 20 मार्क्स के हो गए, और इस सारे काम करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। सो आइडियली आपको 25 मिनट्स आपको ऐसे राइटिंग पे स्पेंड करने चाहिए। बाकी के बचे हुए 15 मिनट आप किस पे स्पेंड कर सकते हो, प्रेस राइटिंग पे। बचे हुए 20 मिनट आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे स्पेंड कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ सी, सिलेबस कहीं पे डिफाइंड नहीं है। सिलेबस पेपर 2 टीयर 2 का सिलेबस डिफाइंड नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें इसके अंदर जरूर मुझे लगा है कि ये सिलेबस होना चाहिए था जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए। सारे क्वेश्चन दिखा दिए मैंने 3 साल के आपको। ये टॉपिक्स जो है प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, ये 2023 वाले IBACIO टीयर 2 के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये मेरी गट फीलिंग है, ये मुझे ऐसा लगता है। नेशनल सिक्योरिटी थीम के अंदर एक टॉपिक आ सकता है डीप फेक का, AI का, सोशल मीडिया का, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन सोसाइटी से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन आएंगे, विमेन इश्यूज पे क्वेश्चन आएंगे, विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, पहले बता देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड और हाई पॉपुलेशन इज ए बून और बेन, ये करके क्वेश्चन आ सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। देश के अंदर इनइक्वालिटी राइज हो रही है, बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो बहुत बेकार है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन इशू इन इंडिया, राइट। इनइक्विटेबल डेवलपमेंट है, रीजनल डिस्पैरिटी है, उसके बारे में बात कर सकते हो। नाउ यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इन द इंटरनेशनल रिलेशन थीम ग्लोबल इश्यूज कंसर्न्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ऐसे कोई ग्लोबल इश्यूज जिसका इंपैक्ट इंडिया पे पड़ता है, वो पढ़ने की जरूरत है। वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूरोप में क्या हो रहा है आपको कुछ लेना देना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इंडिया इज डायरेक्टली अफेक्टेड। तो इजराइल हमास वॉर, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इज बेसिकली इंपैक्टेड ड्यू टू इजराइल हमास वॉर। जो वहाँ पे रेड सी के अंदर जो हो रहा है, वहां से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है, नो डाउट। रशिया यूक्रेन वॉर से इंडिया की फूड सिक्योरिटी पे, या फिर बाकी और चीजें जो है इंडिया की इकोनॉमी कैसे हिट कर रही है, वो भी। क्लाइमेट चेंज एक जो टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, आ सकता है। नेशनल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी के अंदर, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है, इलेक्शन कमीशन क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है, या फिर कई बार अनफेयरनेस हुई है। दूसरा हम देखेंगे ED का रोल हो गया, उसके साथ हम देखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का क्या रोल हो गया। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में कैसे काम करते हैं, तो मेरी गट फीलिंग है इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट टीयर 2 को क्लियर करता है, उसके बाद होते हैं आपका इंटरव्यू। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। नो डाउट आपका टीयर 2 जो है 50 मार्क्स का, लेकिन इंटरव्यू इज ऑल्सो द डिसाइडिंग फैक्टर। वी आर ऑल्सो रनिंग अ प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वो CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए है करंटली। लेकिन अगर आपका टीयर 2 क्लियर होता है तो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दैट। तो हम उस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं, आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा। नाउ ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही है, आपके सामने है, इसको ज्यादा दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप प्रेसे राइटिंग में कुछ एक डूज एंड डोंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो प्रेसे राइटिंग आपका 10 मार्क्स का होता है, आपको 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। कुछ टिप्स हैं, आपको मेन आइडिया एटलीस्ट फाइंड करना पड़ेगा प्रेसे राइटिंग के अंदर। व्हाट इज द मेन आइडिया? जब आप जल्दी से प्रेसे राइटिंग को पढ़ोगे तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कंक्लूजन के अंदर कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। अगर वो सेंट्रल आइडिया आपके दिमाग में चिपक गया एक बार, तो उस हिसाब से आप उस नजरों से उसको दोबारा एक बार देखोगे। तो हर एक पैराग्राफ के साइड में, सपोज प्रेसे राइटिंग में जो आपको पैसेज दिया गया है, उस पैसेज के अंदर 4 पैराग्राफ है, और हर एक पैराग्राफ सपोज कीजिए 50 वर्ड का है, तो उस 50 वर्ड में से आप 2-3 कीवर्ड लिख लोगे जिसका वो सेंट्रल आइडिया बताता होगा उस पैराग्राफ का। तो हर एक पैराग्राफ के साइड में आपने सेंट्रल आइडिया लिख लिया उस पैराग्राफ का, ये है। तो वो पैराग्राफ के अंदर जो आप कीवर्ड मेंशन करोगे, उस कीवर्ड को उठा के ही आप क्या करोगे, अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। वो सेंट्रल आइडिया आपके पास आ गया, लेकिन आपको इसके अंदर अपनी इमेजिनेशन नहीं चलानी है। जो आइडिया आपको मिलता है, जो भी इसका इन्फर्ड मीनिंग है, जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है पैसेज का, वही आपको डिलीवर करना है प्रेसे के अंदर। दूसरा आप देखोगे, यूज इंपॉर्टेंट कीवर्ड। जो कीवर्ड आपने फाइंड आउट किए हैं, आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट उठा के नहीं चिपकानी है, कुछ कीवर्ड जो होंगे वो उठाने हैं। अदरवाइज जो आपकी लैंग्वेज रहेगी,
जो आपको लिखने का तरीका रहेगा, जो आपके वर्ड्स रहेंगे, वो आप अपने ही वर्ड्स में लिखिए जितना हो सकता है। आप कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। जितना आप अपने वर्ड्स में लिखोगे वो उतना बेहतर है, मीनिंगफुल होना चाहिए बस। उसके बाद फॉलो द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज विद द फैक्ट्स, जो आपके पास फैक्ट है, और जो आपका पैसेज का सेंट्रल आइडिया, जो आपको लास्ट में लगता है कि दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज और ये प्रेसे के अंदर लिखना चाहिए, उसको ही फॉलो करते रहो, उसको ही दिमाग में रखो। अब कुछ डोंट्स है प्रेसे राइटिंग के, 100 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। उसके साथ यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन नहीं होगी। अगर उस पैसेज के अंदर कुछ ऐसी चीज लिखी है जो कॉन्ट्रोवर्शियल है और जो कि गलत है, आपको उसको सही प्रूव नहीं करना। आपको ये नहीं बताना है गलत है, दिस इज करेक्ट, वो नहीं करना। आपको वहां पे जो भी पैसेज के अंदर लिखा गया है उसी को ही आप बेस मान के अपने वर्ड्स में लिखोगे। सो डोंट यूज योर इमेजिनेशन, डोंट गिव योर ओपिनियन, अवॉइड यूजिंग एब्रीवेशन। आपको वहां पे एब्रीवेशन नहीं यूज करनी है, पूरा जो वर्ड है, पूरा सेंटेंस है वो लिखना चाहिए। डू नॉट एंटर स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन फॉर्मेट इन द प्रेसे, कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखोगे। डू नॉट स्ट्रेच वन पॉइंट, अगर आपका एक आइडिया है आप उसको जितने क्रिस्प लिख सकते हो उसको लिखो, एक्सप्लेन नहीं करना है, ओनली इंडिकेट करना है। अंडरस्टैंड दिस। प्रेसे राइटिंग के अंदर यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन, यू जस्ट नीड टू इंडिकेट। इन वर्ड्स का डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन इंडिकेशन एंड एक्सप्रेशन, वहां पे सिर्फ इंडिकेट करके आना आपको। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ टिप्स हैं कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए, जिससे हमेशा बहुत बहुत हेल्प मिलती है इससे। क्वेश्चन पढ़ लोगे, फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें कीवर्ड मेंशन है कुछ, उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आंसर डायरेक्टली वहीं पे दिख जाएगा। और इतने मुश्किल नहीं है कि क्वेश्चन आप मतलब पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या ही पूछ लिया। वो एक बेसिक आइडिया आपको जरूर पता चल जाएगा। वो क्वेश्चन पढ़ने से एक तरह का हैक है, ये कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है उसको सोल्व करने का, बट इट इज जस्ट अ हैक। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपको आसानी होती है कि आपको वट यू आर लुकिंग इन द पैसेज, वट यू आर लुकिंग इन द कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक्जैक्टली क्या देख रहे हो, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और कोई भी अजम्पशन नहीं लगाना है आपको कि ये इसका आंसर हो सकता है। जो पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो मिलेगा आपको वही उसका आंसर होगा। अगेन यहाँ पे भी आपको अपनी इमेजिनेशन नहीं चलानी है। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछे गए तो वो सोल्व कर सकते हो, और एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो इसके अंदर, प्रेसे राइटिंग के अंदर, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। हेयर द वर्ड शुड बी कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वी आर रनिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, वी विल ट्राई टू कवर प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ टीयर 2। अगर आपको लगता है, अगर आपको यकीन है कि प्रीवियस क्वेश्चन करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे तो यकीन है प्रीवियस क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आता है बहुत ज्यादा, तो प्रीवियस क्वेश्चन हम 2013, 17 और 20 के क्लासरूम के अंदर करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आपके हाथ से सोल्व होंगे, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आप उस पर लिखोगे, आई विल इवैल्यूएट सारे क्वेश्चन। तो सपोज कीजिए 2020 के अंदर 5 क्वेश्चन थे, 2017 के अंदर अगेन आई थिंक 3 क्वेश्चन थे, 2013 के अंदर अगेन 4 क्वेश्चन थे, तो 5, 3, 8 और 4 12 क्वेश्चन तो आपकी ये हुए प्रीवियस क्वेश्चन। और इसके साथ हम लाइव क्लासेस करेंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी हम पढ़ेंगे। मेनली विल ट्राई टू रिलेट दोस टॉपिक्स, कन्वेंशनल टॉपिक्स विद करंट अफेयर्स जितना हो सकेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लस मॉडल एसे विल ट्राई टू प्रिपेयर। करंट रिलेटेड टॉपिक्स हम पढ़ेंगे पिछले 4-5 महीनों के और आने वाले करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टडी मटेरियल यू विल गेट इन दिस टेस्ट सीरीज प्लस इवैल्यूएशन होगा। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड हैव सोल्व्ड 8 टेस्ट। अगर आपके पास कोई और काम ना हो तो आप एटलीस्ट 8 टेस्ट तो सोल्व करिए इसके अंदर। योर एम शुड बी गेटिंग मोर देन 35 मार्क्स और 40 मार्क्स, राइट, 50 में से। और यू विल गेट माई सपोर्ट टिल द एग्जाम। अगर पेपर 2 में और टीयर 2 के अंदर जो भी प्रॉब्लम है टिल द एग्जाम, आप मुझसे टच में रह सकते हो। डाउट सोल्विंग सेशंस होंगे मेरे साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 1-to-1 यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद मी। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर एंड दिस इज द ज्वाइनिंग फी। इफ यू थिंक वैल्यू फॉर मनी है, ज्वाइन दैट। मुझे लगता है जो मैं वैल्यू आपको प्रोवाइड करूंगा वो 1100 से कहीं गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स मोर जो आपको वैल्यू मिलेगी इस कोर्स के अंदर। बट इसका प्राइस अभी इतना रखा है, रीजन बहुत सारे हैं, वो यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता, बट वैल्यू जो आपको मिलेगी इससे कहीं ज्यादा मिलेगी। दिस इज माई गारंटी। सो अगर आपके कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन कमेंट इन द वीडियो, आप कमेंट कर सकते हो, और ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, इस कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो इस नंबर पे। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।